नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धटकीडी हरिजन बस्ती में महिलाओं ने खोला कांग्रेस कार्यालय, समाज के लिए कुछ करने का उठाया बीड़ा। विधायक बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत। गोलपहाड़ी में गड़बड़ी फैलाने वाले 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने पढ़ाया पाठ, जमकर की पिटाई। और मरीन ड्राइव में हो रहे निर्माण कार्य से हर तरफ धूल का गुब्बार, आम लोग परेशान, टाटा जूस सबसे ज्यादा प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। हरिजन बस्ती धटकीडी में महिलाओं ने विधायक बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस का कार्यालय खोला। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी लिया। हरिजन बस्ती धटकीडी में रविवार को महिलाओं ने समाज सेवा में आगे आते हुए कांग्रेस का कार्यालय खोला। इस अवसर पर विधायक बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने महिलाओं के प्रयासों एवं इरादों की तारीफ की और कहा कि महिलाओं के आगे आने से समाज का विकास तेजी से होगा। बस्ती में जो हमारी बहनें हैं वो यहाँ बहुत सक्रिय हैं और ये बहुत गरीब बस्ती है, हरिजन बस्ती है। और हमारी जो बहनें हैं वो चाहती हैं कि हम लोग सामाजिक कार्यकलाप करें और उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे से ये ऑफिस का निर्माण किया है ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट कर सकें। और मैं बहुत उनको बधाई देता हूं कि उनकी सोच बहुत अच्छी है कि इलाके में वो चाहती हैं कि अच्छी रोड हो, पानी हो, बिजली हो, सफाई हो और ये एक अच्छे माहौल को बना रही हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका उत्साहवर्धन करने आए हैं कि गरीब का कल्याण के लिए वो अब खुद आगे बढ़ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी बहनें हैं और हमारी माँ और सब इस इलाके के बुजुर्ग वगैरह शामिल हैं। इसलिए एक होता है कि नेता लोग ऑफिस खोलता है, एक आदमी, आम जनता, आम बहन और जो है गरीब मिल के खोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब और कमजोर है, आगे हम सब महिला कभी बढ़ नहीं पाते थे। आज हम लोग विधायक जी के हौसला से हम लोग भी कुछ बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हमारा गरीब महिला सब है, सबको हम लोग हौसला बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ऑफिस के माध्यम से क्या काम कीजिएगा? ये ऑफिस के माध्यम से हम लोग आंगनबाड़ी चलाएंगे और बच्चा जो शिक्षा के लिए, बच्चा जो बेकारी घूमते रहते हैं, सब बच्चा को शिक्षा देने के लिए खोले हैं। के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है उस चीज का रोकथाम करने के लिए ऑफिस खोले। आज धटकीडी हरिजन बस्ती में जो महिला के द्वारा जो खोला गया और विधायक आके जो इस ऑफिस का उद्घाटन किए, उसमें आज कुछ महिलाएं और कुछ भाजपा के कुछ लड़के भी आज कांग्रेस पार्टी में विधायक के समक्ष ज्वाइन किए हैं। आज हम लोग ये आगाज किए हैं, आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में जो होने वाला है उसका आगाज है, अंजाम तक हम लोग पहुँचाएंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही नारा है कि गरीबों का हमेशा से साथ दिया है। गोलपहाड़ी में रविवार को हुए विवाद में आम लोगों ने 3 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को पकड़कर थाना ले आई है। गोलपहाड़ी क्षेत्र में रविवार को हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने अपू पांडे, आभास और रोहित नामक 3 युवकों की पकड़कर जमकर पिटाई कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को एमजीएम अस्पताल ले आई। इनमें से अपू पांडे ने एमजीएम अस्पताल में भी काफी हो हंगामा किया।
भैया इधर आइए, श्याम प्यारी भैया इधर आइए, इससे पूछिए। ठीक, लड़के लोग 2-4 ठो है, कहाँ से? और हम लोग 3 लड़का थे, हम मांगो। ये लोग रात में रिपोर्ट थाना ये देने के लिए, थाना रिपोर्ट नहीं लिया, वो लोग वापस आ गया। ठीक, और नहीं विश्वास रहा तो जाके अनिल कौन मारा कौन? राजन प्रसाद, और जो उसका भाई नहीं मर गया था एमजीएम में, कल्लू, वो सारा डेड बॉडी भी उठा के घर लेके चल गया। जो नहीं रहता वाला, गोली कौन चला रहा था? गोली कोई नहीं चलाया। जगमग बम का डब्बा भी बोलिए तो मंगवा दे रहे हैं, वो भी दिखा दे रहे हैं। जगमग बम का डब्बा, वो जो 20 रुपये मिलता है, वो बम को से फोड़ दिए लुढ़का के। ये लोग कौन बोलते कि गोली चला के उस चीज का अफवाह फैलाया। वो बोलिए क्यों फैलाया? थाना इन लोगों को सपोर्ट में था, थाना इन लोगों को सपोर्ट में। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम अपू पांडे, गोलपहाड़ी के चीते, और हम शिकार पे ही जीते हैं। साथ राजनीतिक खेल जाएगा तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे? सूचना मिला कि वहाँ पर गोली चल रहा है, ये लोग गोली फायरिंग करते हुए भागा लोग, जाकर हम लोग वहाँ पर पकड़े, देखे जनता लोग के बीच में लोग मारा पीटी कर रहा था। उसी बीच में जाकर हम छुड़ा के लेके आए। बस यही तो बात है। कितना लोग पकड़ा है? इलाज करा रहे हैं। 3 जवान है, 3 नदी है। 3 और भी कोई पकड़ा भी है क्या? नहीं, 3 चोर है। सामान भी जब्त हुआ है? सामान तो सब फेंक दिया, सब कहीं मिला नहीं कहीं। अच्छा, कितना फायरिंग हुआ है? वैसे तो हमको ये मालूम नहीं है, एग्जैक्ट मालूम नहीं कितना फायरिंग हुआ, लेकिन फायरिंग सुना गया कि फायरिंग। मरीन ड्राइव में चल रहे 4 लेन के कार्य की वजह से फ्लाई ऐश से पूरा क्षेत्र पटा पड़ा है। बगल में ही स्थित टाटा जू भी इससे अछूता नहीं है। निर्माण कार्य के कारण फ्लाई ऐश से पूरा क्षेत्र प्रभावित है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। चिड़ियाघर में वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जू के अंदर का नजारा देखकर काफी हैरत होती है। अंदर हरियाली की जगह पेड़ पौधे के रंग काले पड़ चुके हैं, घास भी हरियाली त्याग चुकी है। बाड़े के भीतर जीवों के लिए पानी का रंग भी बदलकर मटमैला सा हो गया है। जू के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने भी इस पर काफी चिंता प्रकट की है। दिनों से, मैं कहूँगा 1 महीने से ही यहाँ पे जोर शोर से जो मरीन ड्राइव का 4 लेन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें जू में काफ़ी फ्लाई ऐश जो वहाँ पे डाला जा रहा है वो उड़ के आ रहा है। और इससे मतलब हम लोगों को काम, दैनिक जो हम लोगों का कार्यक्रम रहता है उसमें काफ़ी हम लोगों को बाधा पड़ रहा है। खासकर जानवरों के एनक्लोजर का साफ सफाई, मतलब वहाँ पे इतना धूल जम जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ में ये जो धूल का जो आवरण वहाँ पे छाया रहता है दिन भर में, तो उससे जानवरों के प्रति भी एक स्ट्रेस पैदा कर रहा है। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हानिकारक हो सकता है। तो हेल्थ वाइज ये अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तो कोई जानवरों में इस तरह का कुछ एक्टिविटी देखा गया है कि उसके इससे फर्क पड़ा है? अभी तो तुरंत कोई पता नहीं लगा है। कंटिन्यूसली हम लोग बिहेवियर उसका मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पे एक वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है जो उसका बिहेवियर नोट कर रही है। और ये सब का लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होता है, इमीडिएटली कुछ पता नहीं लगता है। धीरे धीरे करीब 2-3 महीने के बाद ही ये सब उजागर होगा कि भाई वाकई जानवर जब धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू होगा। पेड़ पौधों में भी काफी असर देखने को मिल रहा है। हाँ जी, ये सारा वही तो जैसे मैं कह रहा था, धूल का आवरण चारों तरफ छाया हुआ है और पत्ते सारे एकदम काले हो गए हैं। तो इससे पेड़ पौधों का जो उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी ये फर्क पड़ेगा। और लॉन्ग रन में उनका भी डिटेरियोरेशन हो सकता है, वो भी सूख के गिर सकते हैं। विजिटर में भी कुछ फर्क पड़ रहा है? विजिटर्स का भी कोई उस तरह का फर्क नहीं पड़ा है। विजिटर्स तो आ रहे हैं, पर लंबे समय तक अगर इस तरह से चलता रहा तो वो भी जरूर फर्क पड़ेगा। आपने अभी तक प्रदूषण विभाग को इस तरह का लेटर? प्रदूषण विभाग को नहीं, हमने अपने जो हमारा जो कार्यकारी यहाँ पे एनवायरमेंट डिवीजन है टाटा स्टील का, उनको हमने अवगत कराया है। हमारे सोसाइटी को अवगत कराया गया है और साथ में जो वन विभाग है वो भी अवगत है इससे। अभी तक कोई आदेश नहीं है उस तरह से? आदेश का तो ऐसा कुछ नहीं। मेन है कि वो तो रोड पे जब रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस समय गाड़ियों की गतिविधि एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसी से धूल ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई जब तक रोड ना बने तब तक वहाँ से कोई व्हीकुलर मूवमेंट ही ना हो।
मरीन ड्राइव में हो रहे निर्माण कार्य के कारण वहां धूल का गुब्बार उड़ रहा है और आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। मरीन ड्राइव का एक नजारा देखिए, यहाँ हर तरफ धूल ही धूल है। कभी कभी तो विजिबिलिटी शून्य हो जाती है, जो दुर्घटना को आमंत्रण देती है। बड़े वाहन गुजरने से कई मिनटों बाद तक आगे कुछ भी नहीं दिखता है। 2 चक्का वाहन चालकों का कहना है कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मार्ग बदलकर चलने में ही भलाई है। ये मरीन ड्राइव का रास्ता है, बहुत ख़राब रास्ता है, जो बहुत दिक्कत हो रहा है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पीछे जुबली पार्क जू है, जानवरों का बहुत सारा उसको तकलीफ हो रहा है और उससे ज़्यादा जो पब्लिक को तकलीफ हो रहा है। ये सब लेके क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, डस्ट है जो है जो बहुत ज़्यादा फैलने की चांस है और हो रहा है चांस। तो इसीलिए उसको तो जल्द से जल्द इसको रोड को सही कराना चाहिए। सरकार से ये हम लोग को विनती है। ये गाड़ी यहाँ से हम लोग डेली आना जाना करते हैं, रोज़ आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा धूल उड़ता है, पूरा ब्लैक रोड में पूरा बिछा हुआ है, स्लैग बिछा है, क्या बिछा है। लेकिन इसके वजह से गाड़ी जो हैवी व्हीकल से यहाँ से पार हो रहे हैं डेली भारी मात्रा में, तो इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है कि इससे एकदम सांस लेने में दिक्कत होता है और आँख में भी पड़ता है, तो बहुत तकलीफ होता है इससे। तो ये जल्द से जल्द इसका मतलब जो बनाने का गति है इसको तेज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और या तो फिर गाड़ी को यहाँ से थोड़ा थामा जाए, बड़े गाड़ियों को। हाँ। मरीन ड्राइव में चल रहे निर्माण कार्य में ठेकेदार खुले तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाकर घरेलू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। घरेलू गैस का उपयोग कॉमर्शियल रूप में करना कानूनन अपराध है, मगर मरीन ड्राइव में चल रहे निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा धड़ल्ले से घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा है। और तो और उसके सर्वे इंजीनियर से जब पूछा गया तो उसने तपाक के कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर है कि घरेलू गैसों की कालाबाजारी हो रही है और आम उपभोक्ताओं को लाइन में लगकर गैस का इंतजार करना पड़ता है और ठेकेदारों तक सिलेंडर आसानी से पहुंच जा रहे हैं। ये घरेलू यूज नहीं है, रोड निर्माण के लिए ये सब काटना पड़ रहा है। नहीं, रोड निर्माण के लिए काटना पड़ रहा है, लेकिन जो गैस आप यूज कर रहे हैं वो घरेलू गैस है, वो घर में यूज किया जाता है। अरे भैया, सब यदि घर में यूज किया जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? नहीं, काम करने के लिए तो बड़ा सिलेंडर आता है 19 kg वाला। अभी तत्काल में इससे भी काम चल सकता है। ये आपको कौन बोला कि इससे भी चला जा सकता है? नहीं, ये अपने मन से कर रहे हैं क्या? हाँ, अपने मन से कर रहे हैं आप। बिजनेस पर्पस पे एलआई सिलेंडर का तो यूज नहीं होता है। फिर भी नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, इस पर्पस पे काम हो रहा है। ये सिलेंडर आपको आसानी से मिल जाता है। हाँ। पोजीशन भैया है कि मार्केट में देखिए ब्लैक ज़्यादा हो रहा है, प्लस आम पब्लिक को गैस नहीं मिल रहा है। गुंडी पे ये में बनाना पड़ा, लकड़ियाँ बनाना, वो भी बहुत आज का रेट महंगा हो गया है। यहाँ पे सरकार का भी वही हाल है, बोला गया था बढ़ाया, अब जब हर महीना रेट कुछ ना कुछ बढ़ी जा रहा है। मिट्टी तेल का भी ब्लैक हो रहा है, प्लस यहाँ सिलेंडर का देख ही रहे आप हाल, यूज कैसे हो रहा है। ठेकेदार लोगों को मिल जाता है ब्लैक में, वो ब्लैक में मिल रहा है ना जी, मिल रहा है, तभी तो आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है इस चीज़ को लेके ना। कितना उचित है कि ऐसा सिलेंडर यूज करना? उचित कहाँ है भैया, आम लोगों को मिल नहीं रहा है, पे इस तरह से काम हो रहा है, मार्केट में ब्लैक हो रहा है। समृद्ध छत्तीसगढ़ी समाज के निर्माण एवं परिकल्पना को लेकर रविवार को गोपाल मैदान में छत्तीसगढ़ी समाज का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ी समाज के उत्थान एवं समाज के बच्चों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए सभी प्रयासरत है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अजय कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सम्मेलन में समृद्ध छत्तीसगढ़ समाज हो अपना, हरेक के मन में है सपना का नारा लगाया गया।
110 वर्ष हो चुके हैं, तो आज तक हम लोग को मूल अधिकार जो मिलना चाहिए, जाति प्रमाण से लेकर स्थानीयता का दर्जा नहीं मिल रहा है, जो सरासर गलत चीज है, शर्म की बात है। जब हम वोट देते हैं तो हमें अधिकार भी होना चाहिए, जब हमारी चीज का टैक्स देते हैं तो सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी समाज की दिशा पर, और आज छत्तीसगढ़ी समाज 110 वर्ष होने के बाद भी स्थानीयता का दर्जा नहीं मिला, और मेन हम लोग को झारखंडी माना जाए। यहाँ जिस तरह छत्तीसगढ़ के तर्ज पे और जिस दिन से अलग राज्य हुए उसी दिन से जितने भी बाहरी हैं सभी को वहाँ स्थानीयता का दर्जा दिया गया, पर झारखंड में इसका जस्ट उल्टा हुआ है, जिसके कारण यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ी समाज नहीं, जितने भी यहाँ रहने वाले हमारे जाति भाई है, धर्म भाई है, सभी को इस तरह से दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण से हमारे बच्चे आज आरक्षण में जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अगर हमें अधिकार नहीं दिया गया तो हम आने वाला लोकसभा में वोट बैंक का बहिष्कार करेंगे, और ये जो कार्यक्रम है यही रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ आज 2 फरवरी को एकत्रित हुए हैं, और संगठन को दिखाने के लिए कि छत्तीसगढ़ी समाज अब अपने अधिकार लेने के लिए खुद कटिबद्ध हो गए हैं और रोड पर उतरने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। बिहार पथ परिवहन निगम के 300 से ज्यादा कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है और उन्हें गत 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। बिहार पथ परिवहन निगम का हाल खस्ता है। बसों का परिचालन ठप है और निगम के 300 से ज्यादा कर्मचारियों को गत 3 माह से वेतन नहीं मिला है और वे भुखमरी के कगार पर है। ये तो मौखिक कुछ आदेश आया है डीएम साहब को ऊपर से, इसलिए वो बंद करके रखे। लिखित कोई आदेश नहीं, लिखित में बोलते हैं कि नहीं आया। डीएम साहब के हिसाब से लिखित में कुछ नहीं आदेश है। कितने कर्मचारी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है, गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया है। हम लोग को 2-3 महीना से 3 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम लोग एक तो 4th ग्रेड का आदमी है, हेल्पर, हम लोग के यहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, यहीं रखे हैं। पोजीशन ऐसा आ गया है कि अब हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ जाते हैं सब जगह आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं हो रहा। बिलौनी हॉल के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सागन कुमार राय ने कहा कि 4 फरवरी को कार्यक्रम में साल भर के कार्यक्रमों एवं लेखा जोखा पेश किया जाएगा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। सोनारी में समाजवादी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला अध्यक्ष विनय सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य है बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना एवं आने वाले चुनावों में अखिलेश के हाथों को मजबूत करना। लगातार नौजवान जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में जिला कमेटी के द्वारा आयोजित इस समारोह में ध्रुव कुमार चौरसिया जी, अमित सिंह जी, सुमंत कुमार नायक, भोला शंकर जी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवानों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस सोनारी में सदस्यता ग्रहण किए हैं, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती है। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। बर्मा माइंस में आसू पार्टी की बैठक हुई जिसमें आने वाले चुनाव की तैयारियों पर बल दिया गया। बैठक में चंद्रगुप्त सिंह, सपन सिंह देव, कांति सिंह, अमरेश सिंह आदि मौजूद थे। जो जब तक राजनीति में रहे पुलिस विभाग के, उनको किसी ने हराने का काम नहीं किया, जो अजय है, जबकि आप जानते आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छोटे भाई अनिल सिंह की ओर से एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है के रूप में हमारे जिसमें काफी पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव बड़े भाई सपन सिंह देव जी, बड़े बुजुर्ग महिलाओं ने आज पार्टी की सदस्यता पूर्वी विधानसभा के प्रभारी संकल्प लिया गार्जियन स्वरूप ईमानदारी व निष्ठापूर्वक काम करते हुए इस पार्टी के कैडर को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में मनोज चौबे जी, कहीं न कहीं लोगों को अपने आने वाले समय में विधानसभा चंद्रगुप्त सिंह को उन्होंने में देखा है और सपने को जरूर पूरा करेंगे। राजसू के कैडर को जरूर अपने आगे बढ़ाने का। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्याग्रह की शुरुआत रविवार को की गई। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के संयोजक कृत्यानंद ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है और इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। सभी लोगों के अनुभव होंगे,
मैं तो न्यायालय में अधिवक्ता के आवश्यक रूप से सामने जो बैनर सूचना मिल सके। 2 आदमी पकड़। भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राजनेताओं प्रजातांत्रिक तरीकों से बार बार जीत के दिल्ली की गद्दी पर लोग आसीन हुए हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के बदले भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार खुद भ्रष्ट होकर के देश की दौलत को लूट करके विदेश पहुंचाए। तो यह जो लूटने का जो उनको जो रास्ते जो मिल जाते हैं, वह हमारे व्यवस्था में, भारतीय व्यवस्था में, संविधान में दिए गए और भी व्यवस्था में जो चूक कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए आज हम सभी साथी भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के तमाम साथी एकजुट होकर के संकल्प ले रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। पंडित दीनदयाल भवन में आयोजित बैठक में रविवार को भाजपाइयों ने नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक नोट और एक वोट का अभियान चलाने का ऐलान किया। वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर जमशेदपुर की बैठक आयोजित की गई है, कारण कि विगत दिनों झारखंड प्रदेश में माननीय सौदान सिंह जी जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक पूरे झारखंड के प्रमुख लोगों का लिया था। इसमें सांसद, विधायक, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश का समिति के सदस्यों की बैठक लिया। उसमें बात कही गई कि हर बूथ में जाकर के, हर पंचायत में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नोट और एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर हर दरवाजे पर जाकर दस्तखत देंगे और एक अभियान चलाएंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा 16 फरवरी को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की तैयारियों के लिए रविवार को मोमिन बिरादरी की बैठक स्थानीय जुबली पार्क में हुई। बैठक में तैयारियों के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। उनका नेतृत्व नसीम अंसारी कर रहे थे। आज जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 16 फरवरी को जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का महासम्मेलन विष्णुपुर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में होने जा रहा है और उसी की तैयारी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इसमें जिला कमेटी को जिम्मेदारी दी जा रही है, तैयारी समिति बनाई जा रही है। थाना वाइज हम लोग प्रभारियों का घोषणा करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे ज़िला से मोमिन बिरादरी के लोग वहाँ पर एकत्रित हों और उस सम्मेलन को सफल बनाएं। उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। धर्म संस्था मंदिर 66वीं प्रीति समारोह एवं कौमाराम का रविवार को समापन हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूजा अर्चना में शरीक हुए। जय सुब्रह्मण्य स्वामी करारोहर स्वामी शरणमय्यप्प। 66 शास्त्रा प्रीति का सेलिब्रेशन 11 दिन हुआ था। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरफ आज समाप्त हो रहा है। आज जो है हम लोग महान्यासपूर्वक महारुद्र से तीनों अपना मूर्ति लोग को रुद्राभिषेक किया था, खास करके शास्त्रा रविशास्त्रा को। पूर्व विधायक सरयू राय ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर मानगो जलापूर्ति योजनाओं में हो रही विलंब पर 12 से 15 फरवरी तक सम्मेलन करने की घोषणा की है। आशा फाउंडेशन द्वारा धतकीडी कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अजय कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर में एक ऐतिहासिक रचेंगे। ब्लड डोनेट को लेकर जरूरतमंदों के लिए हम लोग हमेशा उन लोगों के लिए आगे रहेंगे ताकि उन लोगों को ब्लड मिलने में सही। कितने का टारगेट है आपका? 300 का टारगेट है हम लोग का रखे है स्टार्टिंग में, और हम लोग अप्रैल में हम लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग एक टारगेट लिए हैं सारे लोग मिलके सारे, क्योंकि हम लोग अर्बन और स्लम्स एरिया में पूरे लोग एरिया में काम कर रहे हैं। जो 2000 का टारगेट हम लोग ने रखा है
उसको पूरा करने के लिए। आपका मोटो क्या है इस रक्तदान शिविर का? इस रक्तदान शिविर का मोटो है कि लोग रक्त दें और जागरूक हो, क्योंकि हम लोग HIV एड्स अवेयरनेस के प्रति लोग जागरूक कर रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी कर रहे हैं। ये हमारा एक ब्लड डोनेशन एक स्टार्टिंग है, लेकिन इसके प्रति लोगों के अंदर में जागरूकता आए। अंगिका जागृति संघ द्वारा आयोजित महासम्मेलन में रविवार को समाज के विकास एवं उत्थान पर चर्चा हुई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं के उत्थान पर बल दिया। बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है, मैं पिछले सप्ताह मैं और रविंद्र झा जी दोनों एक जगह मिलना और जब अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमको लगता है ऐसे मिलनों को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि जो समस्याएं हैं, जो समाज की समस्याएं, उनको जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचाने में उनको मदद मिले। और हम लोग यहाँ हैं, सब पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। हमको लगता है हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उनके समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग तत्पर रहें और प्रयास करें कि समस्याओं का समाधान हो और समाज के लोग दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े। AP सिंह का बयान आया है कि कांग्रेस जो डूबती नैया है और JMM जो है कि कांग्रेस डूबती नैया पर सवार हो गई है और लोकसभा चुनाव से पहले तो मतलब JMM का औकात का पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग नज़रिया है। अब कौन किस नाव में बैठा है और कौन नाव डूबने वाला है, अगर वो अच्छे भविष्यता हैं तब तो अच्छी बात है। तब तो हम लोग आगे दिन में उससे प्रेरणा लेंगे, उनसे भी कुछ पूछेंगे भाई आने वाले समय में क्या क्या हो रहा है। और बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी से काम नहीं चलता राजनीति में, कर्म से काम चलता है। काम करिएगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा, काम नहीं करिएगा तो काम रिजल्ट नहीं मिलेगा। बड़ी सीधी बात है। और आज के दिन में जिस तरह से हमको लगता है कि राहुल जी कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकत के साथ में, और हमको लगता है कि ज़रूर एक अच्छा परिणाम आने वाले पार्लियामेंट में हम लोग को देखने को मिलेगा। की समझे छो अपना मनों में प्रतिभा संस्था द्वारा रविवार को GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 बच्चों ने भाग लिया। अभिभावक कृपया बच्चों के बीच में ना जाए। प्रतिभा के बैनर तले वाला ड्राइंग एंड एसे राइटिंग कंपटीशन हम लोग आयोजित किए हैं। और इसका मकसद ये है कि हम लोग काफ़ी यूथ ग्रुप्स का एक प्रतिभा ग्रुप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और इस ग्रुप है जो शहर के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से फील कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो लोग अलग अलग स्तरों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन सभी प्रतिभाएं हैं। तो सभी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच पर ला करके मंच देने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। हम लोग का मकसद ये है कि आपके निजी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो सभी एक मंच पर आकर के इस तरह की ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। और हम लोगों का ग्रुप आगे भी इस तरीके के अलग अलग इनिशिएटिव्स करता रहेगा।